अहम खबर आपको देंगे। आर्टिकल 63 तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, खबर देंगे आपको। आर्टिकल 63 तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की हैं, मंजूर कर ली गई है। और आर्टिकल 63 तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर की गई हैं और 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर ये समात जो है वो की है और दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आर्टिकल 63 तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर ये दरख्वास्तें मंजूर की हैं। इस वक्त अपडेट आपको कर रहे हैं, अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। आर्टिकल 63 तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और 5 रुकनी बेंच ने ये मंजूर की हैं। इस वक्त खबर आपको दे रहे हैं। आर्टिकल 63 तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर की गई हैं। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 केस में नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से मुतफ़िका फैसला सुनाया गया है। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 केस में नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया है। कंबर जैदी से मजीद जानेंगे। कंबर, अहम खबर है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम फैसला 63A की नजरसानी अपील पर आ गया है। मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच ने सुनाया है और इस फैसले में ये कहा गया कि जो अपील दायर की गई थी नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, उसको तमाम जजेस यानी 5 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। इससे कबल जो अक्सरियती फैसला था जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखा, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन ने लिखा था, जिसके ऑथर जज जो है जस्टिस मुनीब थे और जस्टिस मुनीब का फैसला पार्टी डायरेक्शंस के हवाले से वोट देना और उसको काउंट ना किया जाने के हवाले से था। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को रिवर्स कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नजरसानी अपील आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह दरख्वास्त की थी कि आर्टिकल 63A में जो वोट आर्टिकल 63 के हवाले से जो वोट डाला जाएगा उसको शुमार नहीं होगा, वो आइन की री राइटिंग यानी आइन को दोबारा लिखने के मुताबिक है। आज अदालत ने वो जो है इस्तदा उनकी मंजूर कर ली है और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। तफसीली वजूहात बाद में आएंगी इसकी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो शॉर्ट ऑर्डर जब पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा कि इसकी तफसीली वजूहात कुछ दिन में आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63 के हवाले से बड़ा वाज़े और क्लियर फैसला आ गया है। यानी अब जो 63A का कानून है जिसमें अगर कोई शख्स अपनी पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है तो वो वोट शुमार होगा, चाहे आईनी तरमीम का मामला हो, चाहे बजट का मामला हो। जो डिफेक्टेड जो पार्लियामेंटेरियंस है जिनको कहा जाता था कि उनका वोट शुमार नहीं होगा अगर वो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देंगे, आज अदालत ने यह फैसला रिवर्स कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, उनके सदर ने दलाइल दिए थे, उसके बाद फिर अली जफर साहब ने दलाइल दिए। आज आगाज में अली जफर साहब ने कहा कि जो बानी पीटीआई हैं वो इस केस में खुद अपेयर होना चाहते हैं वीडियो लिंक के जरिए और उन्होंने अदालत से इस्तदा किया है कि उनको मौका दिया जाए कि वो दलाइल दे, जिस पे अदालत ने उनकी सदा जो है टर्न डाउन कर दी। अदालत का कहना था कि नजरसानी अपील में वही शख्स दलाइल दे सकता है जिसने मेन केस में आर्ग्यू किया हो। बानी पीटीआई हम नहीं समझते इस तमाम मामले में रेलिवेंट है और इस तरह से जो है अदालत ने कहा अली जफर साहब को कि आप अमाइकस जो अदालती मुआविन होता है, बतौर अदालती मुआविन जो है आप हमें दलाइल दे। अली जफर साहब ने अपने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 63A के हवाले से जस्टिस मुनीब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, इससे फ्लोर क्रॉसिंग रुक गई है और अगर आप ये फैसला देते हैं तो इससे शायद है कि फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है फ्यूचर में जाके मुस्तकबिल में जाकर इवेंट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि हम तो सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को एम्पावर कर रहे हैं,
चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता ही नहीं है तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा जो है उसको किस तरह से उससे मंसूब किया जा सकता है अगर वोट डाला ही नहीं गया। बिल्कुल अहम तरीन खबर सामने आ चुकी है। ठीक है कंबर, साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें इसी मामले पर ज्वाइन कर लिया है माहिर कानून खालिद रांझा साहब ने। खालिद रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन फैसला आ चुका है और लाइन ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन हमारे नुमाइंदे कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। कंबर, जैसे कि आप तफसील भी बयान कर रहे थे, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं और पूरे बेंच के हवाले से क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, आज जस्टिस नईम अख्तर के बड़े अहम रिमार्क्स थे, जिसमें नईम अख्तर साहब ने कहा कि जो काम आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई को वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट से नहीं कराया, आप वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके किया जाए, और फिर आपने प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है वो भेजा ही इस नीयत से था क्योंकि आपको पता था कि उस टाइम वजीर आजम के खिलाफ यानी इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रोकने के लिए जो डिफेक्टिव लोग हैं उनको रोकने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया। जब आपको ये पता लग गया कि पार्लियामेंट से ये कानून साजी नहीं हो रही, उन्होंने कहा कि असल मामला ये है कि पार्लियामेंट से तमाम मामलात का हल होना चाहिए। ठीक है, कंबर साथ मौजूद रहिएगा। माहिर कानून खालिद रांझा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक जो है वो फैसला सुना दिया है, कलअदम कर दिया है, क्या कहेंगे इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, और उससे हम अगली खबर ये नहीं देंगे कि इस्लाम पार्टी ने रिव्यू दायर कर दिया, फिर रिव्यू का इंतजार करेंगे। लेकिन आई थिंक अगर वो फैसला आया तो आइन की तरमीम तो फिर भी करनी पड़ेगी, उस फैसले से आइन तरमीम नहीं होगा। अगर आर्टिकल 63A इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो तशरीह है तरमीम तो नहीं बनेगी, वो तो फिर आएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या डायरेक्शन दे, हाउ डू वी इंटरप्रेट। बिल्कुल सर, क्या समझते हैं कि ये जो अभी मामला हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम फैसला दिया गया है, इस फैसले पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है आपको? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो 63A भी उन्हीं के मुतल्लिक़ है, और इस फैसले को अमल दरामद उन्होंने खुद करना है, बाहर से कर रहे हैं। आर्टिकल 63A तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे माहिर कानून खालिद रांझा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे कंबर सैदी। कंबर, अपडेट कीजिए, ताज़ा तरीन क्या अब रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए हैं और बाकी जजेस की जानिब से आप बता रहे थे कि अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए हैं? देखिए, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से दोबारा से वो शिकवा किया गया कि आपके पार्टी के एक रुकन ने, कल मुस्तफ़ा काज़मी साहब की बात हो रही थी, जजेस को जो है थ्रेट करने की बात की गई, क्या पीटीआई ने उसको डिसओन किया है? फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम इज्जत के लिए यहाँ पर काम करते हैं, चाहिए तो आपको ये था कि उन शख्स को डिसओन करें। उस टाइम अली ज़फ़र साहब जो कि अदालती मुआविन थे, उन्होंने कहा कि हम वो हमारी तरफ से नहीं थे और हम उनको डिसओन करते हैं इस तमाम मामले में, जिस पर जस्टिस जमाल की जानिब से कहा गया कि कोई ऐसी डायरेक्शन जो है आपकी पार्टी से आई है, कोई आपने मुजम्मत की है क्या? पाकिस्तान बार कौंसिल ने इसकी मुजम्मत की है, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल इस मामले को देखेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आगाज़ में अली ज़फ़र साहब ने जो इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट ने वो मुस्तरद कर दी। अली ज़फ़र साहब ने फिर इमरान खान साहब की उनको हदायत थी कि अगर यही बेंच ने फैसला करना है और यही बेंच सुनेगा तो फिर आप मेरी तरफ से यानी पार्टी की तरफ से दलाइल नहीं दीजिएगा। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं 7 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करके चला जाऊंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर बतौर पीटीआई वकील हमारे सामने दलाइल नहीं दे रहे तो आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं, एज अ अदालती मुआविन, अमाइकस जिसे कहते हैं, आप हमें दलाइल दें और अदालत को
बताएं कि ये 63A में क्या कानूनी नुकात हैं और ये जो जजमेंट दी गई है जस्टिस मुनीब की जानिब से, इसमें जो ज़मीर का मामला है, कोई किस तरह से किसी के ज़मीर का फैसला कर सकता है और उस हवाले से फैसला लिखा जा सकता है। ये सवाल आज हारिस अजमत साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली के वकील थे, उनसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि ज़मीर का जो फैसला है ये कोई जज कैसे कर सकता है कि किसी ने अपने ज़मीर के खिलाफ वोट दिया है या उसके हक में वोट दिया है, जिस पर हारिस अजमत साहब की जानिब से कहा गया। कंबर साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है शहजाद शौकत साहब ने, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। सर बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, एक अहम तरीन मामला है और चल रहा है, हम राब्ता बहाल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कंबर, आप बताइएगा कि अब ये जो हमारे नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आर्टिकल 63A है क्या, और इस पर जो ये फैसला आया है इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें, आर्टिकल 63A के हवाले से बड़ी वाज़ेह आर्टिकल 63A पार्लियामेंटेरियंस को बाउंड करता है कि पार्टी जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आपने वोट देना है। आर्टिकल 63A पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जब इमरान खान साहब का दौर था, आरिफ अलवी साहब सदर थे, इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय मांगी गई थी कि अगर कोई शख्स पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है तो क्या उसका नताइज उसके क्या होंगे, क्या उसको कौमी असम्बली का रुकन रखा जाना चाहिए या नहीं, उसकी नाअहली कितनी होगी। और साथ ये भी सवाल पूछा था, 5 से 7 सवाल पूछे गए थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर वो ऐसा कर देता है और उसका वोट काउंट होना चाहिए या नहीं। फिर आर्टिकल 63A के मामले पे 5 रुकनी बेंच बना, इस पर काफ़ी लंबी समाअत हुई। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था उसमें जस्टिस मुनीब ने यह फैसला तहरीर फरमाया कि आर्टिकल 63A के तहत जो अगर कोई शख्स डिफेक्शन करता है यानी पार्टी हदायत के बरक्स वोट करता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये इस मामले पर जब फैसला दिया गया कि वोट काउंट नहीं होगा तो पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा और अगर वोट काउंट होता है तो उसकी नाअहली होगी। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये सवाल किया कि अगर वोट काउंट ही नहीं होता है तो नाअहली किस तरह से हो सकती है। अगर कोई शख्स जुर्म मुर्तकब भी नहीं करता है तो फिर उसकी सज़ा कैसे उसे दी जा सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको जो नज़रसानी अपील है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। फिर हमने देखा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बनी, उस कमेटी में 63A को रखा गया, लेकिन जस्टिस मंसूर उसमें शामिल नहीं हुए। उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट हुई कि एक सदारती ऑर्डिनेंस आया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 2 जजेस हैं उन्होंने कमेटी ने बेंच डिसाइड किया और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की। जस्टिस मुनीब जो कि ऑथर जज थे उनकी जगह दूसरे जज साहब को शामिल किया गया, जस्टिस नईम अख्तर। और फिर जब बेंच मुकम्मल हुआ तो इसकी तकरीबन 3 दिन समाअत होती रही और इस समाअत में जो है आज बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मुत्तफिक है कि 63A की जो नज़रसानी अपील थी जिसमें इस्तदा ये की गई थी कि जो फैसला दिया गया है जस्टिस मुनीब की जानिब से वो आइन के बरखिलाफ़ है, कानून के बरखिलाफ़ है, अदालत ने उसको अपहेल्ड किया है और ये आज अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर वाज़ेह आप ये कह सकते हैं फैसला आ गया है कि वोट का जो है वो शुमार होगा। यानी जस्टिस मुनीब ने जिस चीज़ से रोका था कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ कोई वोट देता है तो उस वोट का शुमार नहीं किया जाएगा और उसकी नाअहली भी हो सकती है, तो इसको आज अदालत ने रिवर्स कर लिया है। अब ऐसा होगा कि जो भी शख्स पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देगा उस वोट का शुमार होगा, लेकिन उसके नताइज भी उसको भुगतना पड़ सकते हैं। इस तमाम मामले में हुकूमत का ये हदफ है कि वो आइनी तरमीम को जो आने वाली है उसको देख रही है। अगर 63A के हवाले से ये जजमेंट आ गई है तो अब आइनी तरमीम में हुकूमत के लिए मामला आसान हो जाएगा, क्योंकि वो शख्स जो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देगा, अगर तहरीक इंसाफ है उसने पार्टी डायरेक्शन जारी की है कि हमने इस आइनी तरमीम पे अगेंस्ट वोट देना है और कोई शख्स उसके हक में वोट दे देता है तो उसका वोट काउंट होगा। तो हुकूमत को इसका काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा अहम फैसला मुत्तफ़िका तौर पर आया है और वो मुत्तफ़िका तौर पर फैसला ये है कि 63A की जो जजमेंट दी गई थी, जस्टिस मुनीब ने जिस जजमेंट को लिखा था उसको बाकायदा तौर पर रिवर्स कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में नज़रसानी अपील जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जमा कराई गई थी और नज़रसानी अपील जो है वो मंजूर कर ली गई है और मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया गया है। तफसीली वजूहात जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इस फैसले की बाद में दी जाएंगी, लेकिन चीफ जस्टिस की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको
जो रिमार्क्स दिए गए हैं उससे बड़ा वाजे होता था कि चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है कि आइन को जो है दोबारा लिखा जाए या कोई चीज़ आइन में मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज जस्टिस नईम अख्तर अखवान की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए और जस्टिस नईम अख्तर कमर, अखवान ने